हाँ भाई, करें स्टार्ट। वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज गौरव। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम अमाइन चैप्टर है क्लास +2 का, उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे भाई? इनटेक्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चों की बड़ी डिमांड थी सर इनटेक्स्ट क्वेश्चन समझा दो। उसके बाद हम करेंगे बच्चों एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जैसे ये खत्म हो जाएगा फिर हम लोग आपके पीवाईक्यू स्टार्ट कर देंगे। करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। बच्चों रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अमाइंस कि आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन कौन से होते हैं, उसके बारे में बताओ। थोड़ा एक बार देखो ध्यान से क्वेश्चन को, फिर मैं समझाता हूं। करें स्टार्ट। देखो बच्चों, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। आपके पास तीन तरह के अमाइन होते हैं। ये आपका सिंपल अमाइन, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, या तो आपका अल्काइल ग्रुप लग जाएगा या अराइल ग्रुप लग जाए, कुछ भी लग जाए। अगर एक लगा है तो प्राइमरी अमीन। अगर आपका दूसरा हाइड्रोजन हटा और एक अल्काइल तो ऑलरेडी था और ये दूसरा अल्काइल या फिर अराइल लगा है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन। अगर आपका तीसरा हाइड्रोजन हट गया और तीन अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप लग गए तो आपका बन जाएगा टर्सरी अमाइन। इतनी बात समझ में आई? तो उसके बिहाफ पे देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, ये हमारा बेंजीन, बेंजीन के साथ दूसरी रिंग लगी है बेंजीन की, और आपने क्या देखा यहां पाई बॉन्ड। ये देखो यहां पर जो कार्बन है बच्चों, उसके साथ आपका अमोनिया ग्रुप लग गया। इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाया और ये आपका नेफ्थलीन लगा दिया इसके साथ, और आपने क्या देखा कि इस नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये किसका पार्ट हो गया? आपका प्राइमरी अमाइन का। किसका हो गया बच्चों? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन। इसका आंसर मैं लिखूंगा प्राइमरी। अब नेक्स्ट का आप लोग बताओ, नेक्स्ट का हमारे पास क्या होगा? यहां पर देखो, इसी के अंदर यहां पर इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन हटाया और दो अल्काइल ग्रुप लगा दिए। क्या लगा दिए? दो अल्काइल ग्रुप इन्होंने लगा दिए भाई। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक नाइट्रोजन ऐसे। बच्चों मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन को हमेशा खोल के लिखना। CH3 का ट्वाइस है, मतलब एक CH3 यहां लगा दिया, एक CH3 यहां लगा दिया। और मैंने बताया था ऐसे अमाइन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे अमोनिया को हम क्या बोलेंगे? टर्सरी अमोनिया। ये टर्सरी है बच्चों, आपका क्या है? टर्सरी है। दोनों बातें क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे थर्ड वाला देखेंगे बच्चों। थर्ड वाले में क्या हुआ? देखो इधर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, क्लियर। और इधर क्या हुआ? एक कार्बन, और इस कार्बन के साथ आपका एक हाइड्रोजन लगा बस, और साथ में लगा है एक C2H5 इधर और एक C2H5 इधर लगा। बच्चों बच्चों इधर वाले पार्ट से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हम लोगों ने चेक करना हमारे नाइट्रोजन के साथ में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, दो कार्बन जुड़े हैं सेकेंडरी, और तीन कार्बन लगे हैं तो टर्सरी। तो ये किसका सेकेंडरी, जो हमारे पास ये एग्जांपल था, ये आपका क्या होगा? ये आपका प्राइमरी मॉलिक्यूल होगा। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? चलो उधर वाले पार्ट को मैं थोड़ा रफ कर दूं ताकि अगला क्वेश्चन हम सोल्व करें। नेक्स्ट क्या बोलते हैं बच्चों? नेक्स्ट भी देखिएगा, नेक्स्ट में दिया है 4th नंबर पे भाई, नाइट्रोजन, इसके साथ एक ही हाइड्रोजन है और यहां पर लगे हैं C2H5, यहां पर भी लग गया C2H5। तो बताइएगा बच्चों, जब नाइट्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ दो अल्काइल ग्रुप है तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये आपका सेकेंडरी का एग्जाम्पल होगा। कौन सा अमोनिया है भाई? सेकेंडरी अमाइन है। बताओ, इतना समझ आया? पहले वाला प्राइमरी, दूसरे वाला टर्सरी, फिर प्राइमरी, और ये हो गया आपका कौन सा? सेकेंडरी। पहला क्वेश्चन क्लियर? ना हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट डाल देना, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा अगला क्वेश्चन, देखो क्या बोलता है आपका अगला क्वेश्चन भाई, फटाफट देखिएगा। कहता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमरिक अमाइन। एक अमाइन मॉलिक्यूल दे दिया, उसका फॉर्मूला आपको बता दिया, उसके वो कितने तरह के आइसोमर्स बना सकता है। पहले तो आपको क्या क्लियर होना चाहिए भाई सब, आइसोमर्स क्या होते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मगर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है? अलग अलग रहती है। बात समझ आई? क्या बोलेंगे? आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, मगर उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। किसका दिया है? C4H11 और नाइट्रोजन, ये दे दिया भाई, ठीक है। राइट, पहला एक तो हमें क्या बनाना है, उसके सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं। सब दूसरे क्वेश्चन में पूछा है उनके नाम लिखो। क्या लिखो? नाम लिखो, और उसमें कितनी तरह के आइसोमर्स
एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, चेन है, आपका पोजीशन है, फंक्शनल है, जो भी होगा सारे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैंने देखा 4 कार्बन है और 11 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन है, तो मैं यहां से शुरुआत करूंगा। CH3 CH2 यहां मुझे साफ दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्राइमरी अमाइन है। स्टार्टिंग में प्राइमरी अमाइन लेकर चलेंगे 3 और ये हो गए 4 कार्बन, ठीक है। और मैंने लगाया 2, 1 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ यहां पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2 लगेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2, यहां पर 4 और ये हो गया आपका NH2। बताओ भाई, इतना समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? इसका मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करता चलूंगा बच्चों, इसके नाम भी मैं साथ साथ लिखता चलूंगा। आपने ये देखा, इसमें क्या हुआ, आपका जो अमोनिया ग्रुप है पहले कार्बन पे लगा है, तो नाम हो जाएगा इसका, 4 कार्बन है तो बुटेन, क्या होगा बच्चों? बुटेन लिखकर 1 अमाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बुटेन 1 अमाइन, पहला पॉइंट। सेकंड क्या करूंगा मैं, और क्या कर सकते हैं भाई, मैं इस मिथाइल ग्रुप को यहां अटैच कर दूंगा, बिल्कुल कर सकता हूं। तो हो जाएगा CH3 और ये CH3 बन जाएगा, ये CH हो जाएगा और इसके साथ लग जाएगा CH3, 3 कार्बन तो यही हो गए, चौथा हमारे पास यहाँ है और ये लग गया NH2। बताओ, इतनी बात समझ आई? इसका नाम क्या होगा? नाम हम क्या लिखेंगे भाई? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। यहां पर देखो 2 सेकंड कार्बन पे क्या लगा? मिथाइल ग्रुप, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। और पेरेंट चेन कौन सी हो गई? ये आपकी पेरेंट चेन है, इसमें कितने कार्बन? 3, तो प्रोपेन, और 1 पे क्या लगा आपका? अमाइन। बताओ, इतनी बात समझ आई? अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। अब एक काम करता हूं, मैं इस मिथाइल ग्रुप को एक स्टेप और आगे ले चलता हूं। अब इस मिथाइल ग्रुप को सेकंड से यहां पर ले चलता हूं। थर्ड नंबर पे देखेंगे CH3, यहां वापस CH2 बन जाएगा, यहां CH बन जाएगा और इसके नीचे क्या लग जाएगा? CH3 और यहां लग जाएगा NH2। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई? क्लियर? CH3 CH2, ये देखो पेरेंट चेन ये रही आपकी, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पे, अब की बात पहले कार्बन पे लगा है, कितने पे लगा है? पहले पे। हाँ सॉरी, अब की बार ये हमारी चेन कुछ ऐसी होगी बच्चों, चेन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अमोनिया आपका सेकेंडरी हो गया, ये हमारी चेन रहेगी। तो हम लिखेंगे यहां पर नाम थोड़ा सा चेंज होगा, तो यहां लिखेंगे बुटेन 2 अमाइन, हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बुटेन 2 अमाइन। इतनी बात समझ में, क्योंकि सेकंड नंबर पे आपका अमोनिया लगा है। क्लियर? अब देखिएगा, नेक्स्ट स्क्रीन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या दिया है बच्चों? हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने कितने कर लिए थे? हम लोगों ने यहां पर इसके 3 आइसोमर पढ़ लिए थे। फोर्थ नंबर पे क्या करूंगा मैं? इस वाले मिथाइल ग्रुप को भी मैं यहां पे ले चलता हूं और आपके सामने क्या होगा? आपके सामने कुछ डी नंबर पे चौथा जो इसका आइसोमर होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, CH3। यहां पर मैं सिंपल कार्बन रखूंगा, एक मिथाइल ग्रुप ऊपर लगाया और एक मिथाइल ग्रुप नीचे लगाया, यहां हो जाएगा आपका NH2। देखो बच्चों, इतनी बात समझ में आई? तो अब की बार पेरेंट चेन हमारी कुछ ऐसी होगी। इतना क्लियर? तो नाम क्या लिखेंगे इसका? सेकंड कार्बन पे आपका लगा है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन? आपके 3 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। और सेकंड नंबर पे क्या लगा आपका? अमाइन लगा है। बताओ भाई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी? क्लियर? और क्या कर सकते हैं बच्चों? हम क्या करते हैं, एक ये लो 5वें नंबर पे क्या करेंगे बच्चों, एक 2 कार्बन अलग ले लेते हैं, 2 कार्बन अलग ले लेते हैं। नाइट्रोजन मैंने इसके साथ लिखा C2H5, इधर भी लिखा C2H5, ठीक है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पर क्या होगा, चेन हम इसको मान लेते हैं और यहां पर क्या, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। जब यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट बना तो किसके साथ जुड़ा है? नाइट्रोजन के साथ, तो इसका नाम हो जाएगा N इथाइल। क्या हो जाएगा? N इथाइल। और ये हो गया इथेन अमाइन। क्या नाम होगा? इथेन अमाइन बच्चों। बताओ भाई, इतनी कहानी क्लियर? और अब देखते हैं छठे नंबर पे कौन आया आपके पास। अब एक काम करेंगे हम लोग, 3 कार्बन को एक साइड और एक कार्बन को एक साइड ले लेते हैं। यहां लिखा मैंने C3H7 और ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन रहेगा और इधर लिख देंगे CH3। तो ध्यान रखना बच्चों, कम कार्बन वाला जो मोलिक्यूल होगा वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ज्यादा वाला
पेरेंट चेन में काउंट होगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा अब की बार, फिर यहां एन इथाइल था, अब की बार होगा एन मिथाइल। एन मिथाइल हम लोग इसको बोलेंगे, और आप इसको प्रोपेन अमाइन भी लिख सकते हो और प्रोपेन 1 अमाइन भी लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। हाइफन लगाना मत भूलना भाई, जो इंपॉर्टेंट है इसके नाम के अकॉर्डिंग आईयूपीएससी वरना आपको खींच के लेगा। क्लियर है? और थोड़ा सा पेन भी चेंज कर लेते हैं। हाँ भाई, अब जी नंबर पे देखिएगा, कितने 7वें नंबर पे आपके पास क्या आया। अब हम सेकेंडरी प्राइमरी का सेकेंडरी बनाते हैं। हम पहले वाला स्ट्रक्चर था जो, उसी के अंदर अमोनिया पहले कार्बन पे था, अब हम सेकंड पे लेके चलेंगे। जैसे यहां लिखा मैंने CH3 CH2, यहां लगाया CH, और ये होकर ये कर दिया मैंने CH3। ये दिखाई दे रहा है ना सबको? बहुत बढ़िया। और यहां पर मैंने लगा दिया आपका अमोनिया। बताओ भाई, क्या ये बात समझ आई? क्लियर है? और इसको हम क्या बोलेंगे? अच्छा, एक ध्यान रखना, ये सेकेंडरी कार्बन है, सॉरी सेकेंडरी अमाइन है। इसका नाम बताओगे मेरे को? बिल्कुल सिंपल चेन होगी। क्लियर है? क्या है आपकी? सिंपल चेन है बच्चों। अच्छा, ये तो हम लोगों ने कर लिया था भाई, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। ये नहीं आएगा, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि नाम भी बनाएंगे तो आपको कॉमन मिलेगा। इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसा करेंगे, इसमें CH3, यहां पर मैंने कार्बन लिखा बच्चों CH, और यहां लगाया CH3, और ये कर दिया NH। अब की बार मैंने अमोनिया बीच में ले लिया और इधर लगा दिया CH3। ये बिल्कुल इसी जैसा था बच्चों, C3H7 पहले डायरेक्ट जुड़ा था, अब की बार मैंने सेकेंडरी कार्बन पे लगा दिया। ये सेकेंडरी अमोनिया की कैटेगरी में जाएगा, और इसका नाम होगा, नाम क्या होगा? ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया, इधर वाली पेरेंट चेन है, तो होगा एन मिथाइल। ठीक है, एन मिथाइल, एन मिथाइल, और ये हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन हम इसको बोलेंगे। बताओ यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी? समझ आया बच्चों? क्लियर है? रिपीट कर देता हूं, जैसे ये था, इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, दोबारा से मैं इसको ड्रॉ करता हूं बच्चों। CH3 मैंने लिखा, CH2, फिर CH2 लिखा था बच्चों, कुछ ऐसा था। मगर अब की बार आप नोटिस कर सकते हो, यहां पर मैंने सेकंड कार्बन पे आपका क्या लगाया? अमोनिया। यहां पर नाइट्रोजन था और एक हाइड्रोजन था, और एक कार्बन बच गया था, वो आपका मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में इधर अलग से लग गया था। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, जो ये अमोनिया था, ये वाला अमोनिया, ये मैंने सेकंड कार्बन पे जोड़ा, उसमें फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है। अब एक बच गया हमारे पास बच्चों, उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट बच गया, उसको देखो क्या लिखेंगे भाई। हम एक काम करते हैं, 3 कार्ब, एक नाइट्रो, टर्सरी ग्रुप बना देते हैं, क्योंकि मैंने पहले प्राइमरी की भाषा में पढ़े, फिर मैंने सारे सेकेंडरी वाले, और अब टर्सरी वाले हम देख लेते हैं। यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगाया, एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा दिया, और इधर लगा दिया C2H5, इसका नाम है इथाइल। तो इसका नाम बड़ा प्यारा हो जाएगा बच्चों, एन। लो भाई, ज्यादा पिंक हो गया, पिंक ही नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा हम कलर में चेंज कर लेते हैं। यहां पर नाम होगा एन। ठीक है बच्चों, फिर क्या होगा? कोमा, फिर क्या लिखेंगे? एन, और ये हो जाएगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और आगे लिखा जाएगा इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। बताओ बच्चों, क्या ये समझ आया? एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपके सामने। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? CH3 CH2 CH2 CH2। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये कौन सी कैटेगरी का अमाइन है? ये आपका प्राइमरी कैटेगरी का अमाइन है भाई। किस कैटेगरी का है? आप इसको अगर देखोगे तो ये 1 डिग्री अमाइन है। आप इसको प्राइमरी बोलो या 1 डिग्री बोलो, दैट इज योर चॉइस। दूसरे वाले मैंने क्या किया? आपका मिथाइल ग्रुप उठाया, और मैंने यहां पर सेकंड कार्बन पे लगाया, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल, और ये हो गया प्रोपेन 1 अमाइन। ये भी किस कैटेगरी का है? ये भी आपका 1 डिग्री अमाइन है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अगर यहां पर देखा आप लोगों ने बच्चों, मैंने अब की बार चेन सिंपल रखी, उस अमोनिया को उठाया, पहले मैंने मिथाइल ग्रुप को उठाया, अब मैंने अमोनिया को उठाकर सेकंड कार्बन पे लगा दिया। किस कैटेगरी का है? ये भी प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन में आएगा। पहले तीनों मैंने कौन से लिखे? 1 डिग्री के लिखे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या किया? 2 मिथाइल। अब देखो बच्चों, यहां पर भी देखो मैंने क्या लिखा, जो आपका मिथाइल ग्रुप थे वो लास्ट वाले कार्बन पे लगा दिया। किस पे लगा दिया बच्चों? लास्ट कार्बन पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। और ये भी किस कैटेगरी का होगा? देखो, एक नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन लगाया, तो ये भी पहले 4 हो गए प्राइमरी, या मैं कहूं 1 डिग्री अमाइन। 4 किसके हैं? 1 डिग्री के हैं। इतना समझ आया? अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। अब
पहले 4 किसके थे, 1 डिग्री के थे। इसमें मैंने C2H5 लगाया और एक C2H5 लगाया। नाइट्रोजन से डायरेक्ट 2 अल्काइल ग्रुप लग गए, और जब 2 अल्काइल ग्रुप लगते हैं तो किस कैटेगरी का आता है, ये सेकेंडरी, या मैं बोलूंगा 2 डिग्री। अब नेक्स्ट में देखिएगा बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर भी सेम मैंने अब की बार थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसके अंदर मैंने यूज किया बच्चों मेटामेरिज्म, जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप दोनों साइड में फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग रहते हैं। यहां पर पहले सेम थे, फिर नेक्स्ट वाले में क्या कर दिया, एक तरफ 1 कर दिया, दूसरी तरफ 3 कर दिए। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, 2 डिग्री का होगा, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़े हैं। क्लियर। लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला भी क्या हुआ, हमारा 2 डिग्री का था। क्लियर। अब बच गया बच्चों कौन, लास्ट वाला। बिल्कुल, देखो नाइट्रोजन के हमारे 1 डिग्री के कितने हुए टोटल, 1 डिग्री के 4 आइसोमर, 2 डिग्री के कितने हो गए बच्चों, 3, तीनों आइसोमर जो सेकंड स्लाइड पे देख रहे हो आप लोग, 1 2 3, सॉरी ये तो 1 डिग्री का हो गया, ये और ये तीनों आपके 2 डिग्री के हैं, या मैं कहूं सेकेंडरी अमाइन है। और 3 डिग्री में कितने आ गए आपके 1, तो 4 3 7 और 1 टोटल कितने, टोटल हमारे पास हो गए 8 आइसोमर। बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, इनके नाम क्लियर है बच्चों। चलो अब एक क्वेश्चन और पूछा था, ये जो मैंने आंसर लिखा है बच्चों, ये है आपका फर्स्ट वाले पार्ट का और सेकंड वाले पार्ट का। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड, का मतलब होता है पाए गए हैं बाय डिफरेंट पेयर ऑफ अमाइंस। जो आपके पास 8 अमाइन दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं इसका आंसर काम करता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। देखो बच्चों, आपको पेपर में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर के अंदर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इनका नाम बताते जाना। देखो पहले वाले में आपने क्या देखा, इसके अंदर आपकी चेन छोटी बड़ी हो रही है। जिस आइसोमर में आपकी चेन में कोई चेंज आए तो बोलेंगे चेन आइसोमर। मैं इसको यहां लिख देता हूं, बाद में इकट्ठा कर देंगे। पहले के अंदर आया था चेन आइसोमर, ठीक है। दूसरी में मैंने देखा बच्चों, इसके अंदर भी चेन थी। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां ना अमोनिया इसके अंदर पहले नंबर पे था अमाइन, दूसरे वाले में क्या हो गया, सेकेंडरी नंबर पे चला गया। मतलब फंक्शनल ग्रुप ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो दूसरा आइसोमर कौन मिला यहां पर, पोजीशन आइसोमर। ठीक है ना, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको सबकी डेफिनेशन आती है, मैं मान के चल रहा हूं बच्चों कि आपको सबकी डेफिनेशन आती है। देखो पहले वाले में 4 कार्बन थे, फिर चेन छोटी होगी, चेन आपकी छोटी हो जाए बड़ी हो जाए तो आइसोमर कहलाता है चेन आइसोमर्स। ठीक है ना। दूसरे वाली में आपने देखा फंक्शनल ग्रुप ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अगर फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में चेंज हो जाए उसको बोलते हैं हम फंक्शनल आइसोमर। ठीक है ना। यहां पर फंक्शनल ग्रुप ने अपनी पोजीशन या कोई सब्स्टिट्यूएंट अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो बोलेंगे बच्चों पोजीशन आइसोमर। क्लियर है। नेक्स्ट में देखो बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसमें क्या हुआ, इसमें भी क्या सिंपल हमारा पोजीशन रहेगा। अब इधर क्या हुआ, यहां से इसके अंदर से यहां पर चला गया। इस वाले में मैं बात करूं, यहां पर हमारे एक नाइट्रोजन बीच में आ गया, फंक्शनल ग्रुप बीच में है, यहां पर 2 कार्बन, यहां पर भी 2 कार्बन, साइड चेन में 2 कार्बन। मगर नेक्स्ट वाले में क्या हो गया, एक तरफ 3 और एक तरफ 1। जब भी ऐसा कोई काम हो फंक्शनल ग्रुप के आजू और बाजू, लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं, अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट जो मैं कहूंगा अल्काइल ग्रुप है, उनकी पोजीशन चेंज होती रही, मतलब पोजीशन नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन चेंज होते रहे, कभी 2 आ जाए, कभी राइट में 2 थे, इधर 1 आ गया, इधर 3 थे, इधर 2 आ गए, ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं मेटामर्स। क्या बोलते हैं, थर्ड नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, मेटामर्स। बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर है। अगर सिंपल, और उसके बाद अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, चौथा मैंने इसके अंदर कौन सा लगाऊंगा, फंक्शनल आइसोमर्स। इसमें क्या था, हमारे पास 3 तरह के आइसोमर्स आए थे। 1 डिग्री, 1 डिग्री में हम लोगों ने देखा जब भी आपके फंक्शनल ग्रुप के साथ नंबर ऑफ कार्बन चेंज होते जाएंगे, पहले 1 कार्बन डायरेक्ट जुड़ा था, फिर 2 कार्बन जुड़े थे, फिर 3 कार्बन लग गए, तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं बच्चों फंक्शनल आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। तो टोटल कितने आइसोमर्स हो गए आपके पास, 4 हो गए। तो इनको मैं सीरियल वाइज लिख देता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट का जो आपका आंसर आएगा, पहले नंबर पे लिखोगे चेन आइसोमर्स। क्या लिखेंगे, चेन आइसोमर्स। सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे बच्चों, चेन के साथ में कौन था भाई, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है ना। हाँ, थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोगों ने कौन सा देखा था, मेटामर्स, मेटामर्स आएगा। फोर्थ नंबर पे क्या देखा था, फंक्शनल आइसोमर्स।
फंक्शनल आइसोमर्स। बताओ भाई इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ये चारों आपका आंसर हो गए। यहां पर इन टेक्स्ट का आपका सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूं। तो देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। इतना मैं पानी पी लो बच्चों, ठीक है? आप भी अपना चाय पानी राशन पानी दाना साथ लेके बैठा करो, क्योंकि एग्जाम डेज बहुत पास आ चुकी है, ठीक है ना? क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, देखिएगा। हाउ विल यू कन्वर्ट, मैं भी अपनी चाय मंगवा रहा हूं, आप लोग भी अपनी चाय मंगवा लो, ठीक है ना? ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन आपका कि हाउ विल यू कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करना है? बेंजीन को एनिलीन के अंदर। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बोल देना, गौरव सर ने क्लास में बताया था कि ये क्या, जो ये वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। बेंजीन का फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया मैंने, कुछ ऐसा होता है बच्चों। बेंजीन का जनरल फॉर्मूला होता है C6H6। आप बेंजीन को ऐसे करके भी लिख सकते हो, तीनों पाई बॉन्ड अलग अलग आप लोग दिखा सकते हो। क्लियर है ना? तीनों पाई बॉन्ड क्या कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो बेंजीन से अगर आप लोगों ने एनिलीन में जाना है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। पहले तो आप इसका ना नाइट्रेशन करेंगे। पहला स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, नाइट्रेशन। स्टेप का नाम भी आप लोगों को याद करना है, क्योंकि खाली यहां पर नहीं, बहुत जगह ये स्टेप्स आपको यूज होंगे, ठीक है? क्या आप तो पेपर में पूछ ले बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाओ, तो पहले हम एनिलीन में जाने के लिए आपको बीच में नाइट्रेशन करना पड़ेगा और नाइट्रोबेंजीन बनाना पड़ेगा। इसके रिएजेंट आपको पता होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में H2SO4 लेते हैं और साथ में लेते हैं नाइट्रिक एसिड, दोनों आपके कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और इन दोनों की रिएक्शन से आपको जो आपको रिएजेंट मिलेगा वो मिलता है NO2+, ध्यान रखोगे इस बात का। और आपके बेंजीन के ऊपर अटैक, बेंजीन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा बच्चों। बेंजीन आपका न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रो जो NO2 है, NO2 है जो आपका, वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है? तो इसके ऊपर लग जाएगा आपका NO2। ये देखो ध्यान से, ये होता है नाइट्रो बेंजीन, और ये था आपका बेंजीन। क्या था बच्चों? बेंजीन का फॉर्मूला सब बच्चों को याद होना चाहिए। किसमें कन्वर्ट हो गया? नाइट्रोबेंजीन में। मैं मैकेनिज्म नहीं करवा रहा, क्योंकि मैकेनिज्म आपके सिलेबस में 2 से 3 है बच्चों बस। इसका नाम हो गया नाइट्रोबेंजीन। बताओ इतनी कहानी क्लियर? लिख लिया सबने? साथ साथ उतारते रहना, वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ ही लगा दूंगा। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने रिडक्शन करनी है बच्चों। नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन जब भी करते हैं आपको अमोनिया मिल जाता है, तो रिडक्शन के लिए आप हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हो, मगर मैं यहां पर यूज करना पसंद करूंगा टिन के साथ HCl। इन दोनों की रिएक्शन से टिन क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन आपका नेसेंट फॉर्म में बाहर निकल आता है। उसकी आप लोगों को खैर याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। स्टेप के नाम याद करना बहुत जरूरी है। ये दोनों, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, टिन और HCl दोनों का मिक्सचर हम लोग लेते हैं। और आपका जो आंसर होगा वो आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा और आपको मिल जाएगा एनिलीन। अनिल मस्ती में लीन हो गया, ठीक है ना? तो आप लोगों ने भी एग्जाम के टाइम में लीन हो जाना है, मर्जी है बाकी आपकी, ठीक है ना? रिपीट करता हूं, बेंजीन का नाइट्रेशन किया, रिएजेंट मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है? दोनों का नाम याद होगा। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत बेसिक एसिड है, HNO3, नाइट्रिक एसिड। या फिर आप इसको याद करोगे, जो सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड होता है किंग ऑफ द एसिड, या मैं कहूं किंग ऑफ एसिड और किंग ऑफ केमिकल्स, दोनों का राजा होता है ये, किंग ऑफ एसिड्स, ठीक है ना? और जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो होता है रानी। तो नाइट्रेशन में क्या लेना है, राजा और रानी लेके चलना है, ये बात ध्यान रखोगे। सल्फ्यूरिक एसिड को राजा माना जाता है एसिड्स का, और केमिकल्स का भी नाइट्रिक एसिड को रानी माना जाता है एसिड्स की। तो आप कहोगे सर ये तो दो दो राजा है, केमिकल का भी है और एसिड्स का भी है, तो केमिकल्स की कैटेगरी में रानी कौन होगा? तो केमिकल्स की कैटेगरी में हम रानी मानते हैं इस बेंजीन को। किसको मानते हैं? बेंजीन, जो क्या है, क्वीन ऑफ केमिकल्स, क्वीन ऑफ केमिकल्स है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखेंगे। लो भाई चलें, हाँ भाई पहला स्टेप क्लियर है सबको? नेक्स्ट स्टेप की और चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में दिया आपको बेंजीन से बनाना है NN डाइमिथाइल एनिलीन। क्लियर है बच्चों? बेंजीन से बनाना है NN डाइमिथाइल एनिलीन। मैं इसको याद कर लूं ताकि अगली स्क्रीन पे जाएंगे तो याद रखेंगे। रिपीट करता हूं, देखो यार थोड़ा सा समस्या यहां रहती है, थी मैंने चेंज कर दी यहां ना, बिल्कुल ये देखो बच्चों, बेंजीन से बनानी है
बेंजीन से क्या बनाना बच्चों, इनटू आप लोग गए थे N, डाई मिथाइल, और एनिलीन था या टोलिन था, एक बार पीछे जाके देख ले, ये था आपका डाइमिथाइल एनिलीन था बच्चों। क्लियर है, तो हम लोग चले गए थे एनिलीन की तरफ। देखो भाई बहुत प्यारा सा कन्वर्जन है, ठीक है, कन्वर्जन से डरना नहीं है, बड़े प्यारे होते हैं, इतने कॉस्टली नहीं होते, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ, आपके एग्जाम के सारे कन्वर्जन क्लियर है बच्चों। देखो रिपीट करते हैं, ये मैंने बनाया बेंजीन, ठीक है ना, ये कलर ठीक है कि नहीं है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, चलो ब्लैक कलर ले लेता हूं, दोबारा से पहले नाइट्रेशन करूंगा, और अभी आप लोगों ने ऊपर सीखा था पहले एनिलीन बनाना है, ठीक है ना, एनिलीन बनाने के लिए बेंजीन को पहले आप लोगों ने इसका नाइट्रेशन कर देना है। आप बेशक ना लिखो रिएजेंट, मगर आपको पता है ना क्या करना है, नाइट्रेशन लिख के भी आप कहानी को खत्म कर सकते हो। सेकंड स्टेप में रिडक्शन लिख के भी आप कहानी को खत्म कर सकते हो बच्चों, ये स्टेप याद करने बहुत जरूरी है, ये तब लिखने हैं जब आप लोग भूल जाओ कि कौन सा रिएजेंट है। नाइट्रेशन के रिएजेंट ध्यान रखोगे H2SO4 प्लस में नाइट्रिक एसिड। रिडक्शन का रिएजेंट कौन है आपका, हाइड्रोजन सॉरी टिन प्लस HCl था, क्या लेंगे बच्चों, टिन प्लस में HCl, ये दोनों लेंगे। इन दोनों की रिएक्शन से आपको क्या मिला था, एनिलीन। जब आपको कोई स्टेप याद हो जाए इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। नाइट्रेशन लिख के ब्रैकेट में ये कर दोगे, रिडक्शन लिख के ब्रैकेट में ये कर दोगे, इतनी बात समझ आई। अब देखो बच्चों मैंने क्या किया, फर्दर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ। क्लियर है, अब क्योंकि इसने बोला है N डाइमिथाइल, मतलब मेरे को 2 बार मिथाइल लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कितने मोल्स ले लूंगा, इसके 2 मोल्स ले लूंगा। इतनी बात समझ आई। दोबारा से नाइट्रोजन आएगा, इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा आयोडीन को, और हाइड्रोजन के साथ भाग जाएगा। तो आपके पास जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ नाइट्रोजन लगेगा और 2 मिथाइल ग्रुप आपके इधर लग जाएंगे। बताओ इतनी बात समझ में आई। नाइट्रोजन आएगा मिथाइल पर अटैक करेगा, आयोडीन बाहर जाएगा, आयोडीन अकेला नहीं जाएगा, हाइड्रोजन के साथ जाता है, तो इस रिएक्शन में 2HI दोनों चीज 2HI या 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकल जाते हैं। बहुत सिंपल सी प्यारी सी आपकी रिएक्शन है। रिपीट कर देता हूं, बेंजीन लिया मैंने, क्या लिया बच्चों, बेंजीन ले लिया, बेंजीन की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, नाइट्रेशन किया पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में रिडक्शन किया। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, बिल्कुल सेम ये प्रोसीजर आप लोगों ने फॉलो करना है। नेक्स्ट क्या किया, फिर मैंने अब इसने हमारे क्वेश्चन में ही N डाइमिथाइल था, तो 2 मिथाइल लगाने के लिए मेरे को 2 बार रिएक्शन करवानी पड़ेगी, इसलिए मैंने ले लिया CH3I, ठीक है ना, और मैंने जब रिएक्शन करवाई तो मुझे मिला N डाइमिथाइल एनिलीन। तो इसका नाम क्या है बच्चों, रिपीट कर देता हूं, N, ये हो गया डाई मिथाइल एनिलीन, ठीक है ना। नाम बड़े प्यारे हैं, इसलिए इनकी बार बार प्रैक्टिस आप लोग करोगे। क्लियर है। अब तीसरा कन्वर्जन भी था क्या, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। हाँ है भाई, एक और कन्वर्जन है हमारे पास, क्या कहता है, क्लोरीन और ये 4 बार मिथाइल ग्रुप क्लोरीन लगा है, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, 1,4, ठीक है, डाइक्लोरो बुटेन, और कन्वर्ट करना हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन में। क्या नाम होगा बच्चों इसका, 1,4 पे लगा आपका डाइक्लोरो और बुटेन में, इसका नाम ही लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। 1,4 देखना सही भी लिखा है ना, 1,4 डाइक्लोरो। बच्चों अगर नाम लिखने में दिक्कत हो तो हमेशा मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखना, डाइक्लोरो बुटेन हम इसको बोलेंगे, क्योंकि तो 4 कार्बन है, किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन में आप लोगों को इसको कन्वर्ट करना है। क्लियर है, करते हैं रिएक्शन, चलो भाई। अच्छा तो अगला क्वेश्चन आ गया, हाँ चलो इसकी थीम क्लियर है। चलो भाई थर्ड कन्वर्जन देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये कलर ठीक है ना, प्रॉपर दिख रहा है ना ये कलर, चलो बहुत बढ़िया भाई, पूछना पड़ता है बीच बीच में, हमारे सुमित कैमरामैन चाय पी रहे हैं। चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ ऐसा था क्वेश्चन, क्लोरीन था आपका यहाँ पर, और 4 मिथाइलिन इन्होंने कुछ ऐसे लगाए थे, वहां पर कंडेंस फॉर्म में लिखे थे, मैं इनको अलग अलग लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे। और ये लग गया क्लोरीन, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो नाम हो गया 1,4 डाइक्लोरो, ये था डाइक्लोरो पुटेन। एक बार कलर का बताना बच्चों, ये कलर ठीक है इसके लिए, थोड़ा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है ना, ब्लैक कलर करने की जरूरत तो नहीं है। एक बार वाइट भी चेक करते हैं इसके पास। तो ये था बच्चों, और ये कन्वर्ट करना था आपको, किसके अंदर कन्वर्ट करना था ये,
इसको कन्वर्ट करना था 1,6 क्या था, हाँ हेक्सेन, हेक्सेन था ना, हाँ 1,6 और 2 लग गए तो डाई अमाइन में। तो भाई बहुत सिंपल है, डाई अमाइन में कन्वर्ट करना है। तो इसकी रिएक्शन क्लोरीन CH2 का 4 मैंने कंडेंस करके लिख लिया, या मैं कहूँ कंजुगेटेड फॉर्म, सॉरी क्या कर लिया, इसको कंडेंस कर लिया, सबको कॉमन करके लिख लिया, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन 2 क्लोरीन है बच्चों, तो मैं 2 KCl लगा दूंगा, पोटेशियम साइनाइड। अब सिंपल है बच्चों, किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवानी है, जो पोटेशियम साइनाइड लेना है अल्कोहलिक फॉर्म में लेना है। किसकी फॉर्म में, अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे पहले KCN को, पोटेशियम साइनाइड को, फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे। यहां से 2 KCN आपके क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, तो माइनस का 2 KCl कर दो, और दोनों साइड जहां पर आपका क्लोरीन था उसकी पोजीशन को ले लेगा साइनाइड, क्योंकि वैसे भी साइनाइड क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ लग गया साइनाइड, और यहाँ CH2 का 4 और ये हो गया आपका Cl। बताओ इतनी कहानी समझ आई। चलो अब उसके बाद आप लोग इसका रिडक्शन कर दोगे, क्या कर दोगे, रिडक्शन भी क्या करेंगे, H2 और ये ले लिया मैंने प्लेटिनम। हाइड्रोजन गैस अकेली कभी नहीं लेनी रिएक्शन में, इसके साथ आप 3 कैटलिस्ट ले सकते हो, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। मतलब निकल पैलेडियम प्लेटिनम, वो बड़ी क्लासेस में आएगा कब निकल लेना, पैलेडियम कब लेना, प्लेटिनम कब लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में काउंट हो जाता है। या फिर आप लोग इसकी जगह क्या ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिपीट करता हूं, LiAlH4, जिसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बच्चों चाय पी लो फ्रेंड्स। चलो इतना क्लियर। अब क्या होगा, याद रखना रिडक्शन सिर्फ वहां होगा जहां जरूरत होती है, ठीक है ना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाय में चीनी डालनी है नमक डालना है, वो आपको सीखना पड़ेगा बच्चों। देखो इसका रिडक्शन हो नहीं सकता, रिडक्शन किसका होगा, जहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है, जुड़ता है, क्लियर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, ठीक है ना, सॉरी CH3 में नहीं CH2 में, क्योंकि इसके इस तरफ क्या लगा होगा, यहाँ पर कार्बन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड है, जैसे उस तरफ है, बस लिखने में थोड़ा वो रह गया। यहाँ NH2 और यहाँ पर क्या होगा, CH2 4 थे बच्चों, इन चारों CH2 को मैं ऐसे ही करके लिखूंगा, फिर दोबारा इधर क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ लग जाएगा NH2। देखो भाई ये 1 ये 4 हो गए, 1 और 4 5 और ये हो गया आपका 6, ठीक है ना। तो फर्स्ट और 6 पोजीशन पे लगे आपके डाई अमाइन। बताओ इतनी कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई। एक बार इसको, इस वाली रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है ना, आपके पास टाइम काफी है। देखो क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों कुछ ऐसा, लो भाई पढ़ लेंगे। हाँ थोड़ा सा क्राउडेड फॉर्म में है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। बच्चों इस चैप्टर में ना एनसीईआरटी को ना एक लाइन है, बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उसमें क्या बताया है, गैसियस फेस में क्या लिख दिया मैंने, गैसियस फेस में और एक्वस फेस में, यहां पर इनकी स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, क्लियर है। मगर क्वेश्चंस के अंदर आप तीनों फैक्टर लगाओगे, आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। उसके बिहाफ पे आप लोगों ने बताना है कौन ज्यादा बेसिक है, कौन आपका कम बेसिक है। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो एक बार फटाफट, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देखो ये अमोनिया बेसिक क्यों है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता बेसिक क्यों है, ठीक है। अमोनिया इसीलिए बेसिक है बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर जो लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर ना डोनेट कर देता है, और इसी रीजन के कारण जो आपका अमोनिया है ये कहलाता है लुईस बेस। क्या कहलाता है, लुईस बेस। और बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है, बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट तो है खैर, ठीक है ना, लुईस बेस होता है बच्चों। इतनी कहानी क्लियर। चलें अब देखो बच्चों, मैं इतना 2 घूंट और पी लूं। देखो पहले वाले में क्या क्या दिया, मैं साफ साफ लिख दूं अगर आपको ना दिखाई दे, C2H5 NH2। बच्चों अगले पेज पे जाना मुश्किल होगा तो साथ साथ उतार लेना, C25NH2, फिर कॉमा C6H5NH2, फिर दिया आपको सिंपल अमोनिया NH3, कॉमा इसको मैं रफ कर देता हूं, अमोनिया के बाद दिया इन्होंने
बेंजाइलामाइन C6H5 CH2 और यहां दिया NH2 और लास्ट में दिया है C2H5 का ट्वाइस और यहां दिया NH। पहले तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आप लोग सिलेक्ट करो, फिर बताओ मेरे को सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। देखो बच्चों, अब मैं अरेंज कर रहा हूं कौन सबसे ज्यादा बेसिक है। सबसे पहले तो इन्होंने नहीं बताया एक्वस फेस है, बेसिक फेस है, तो जो मैंने तीन आपको फैक्टर बताए हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस बेस पे आप बताओगे कौन ज्यादा बेसिक है। देखो सबसे ज्यादा बेसिक है आपका डाई इथाइल अमोनिया, जो ये है आपका C2H5, तो सबसे लास्ट में दिया है इन्होंने इस NH। बताओ ये सबसे ज्यादा बेसिक क्यों है? क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। रिपीट कर देता हूं, यहां पर दो अल्काइल ग्रुप दिए हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, किसके? नाइट्रोजन की, ताकि नाइट्रोजन क्या करे? अपना क्या करे? अपना क्या करे बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, इतना ध्यान रखोगे। एक हिंट और देता हूं, जो टर्सरी अमाइन होता है बच्चों, कौन होता है? टर्सरी अमाइन, वो याद रखो, वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ना कम बेसिक होता है, मगर वो गैसियस फेस में ज्यादा बेसिक होता है। एक्वस फेस में कम होता है क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। क्लियर है? अच्छा, डाई अल्काइल के बाद कौन आता है भाई? देखेंगे हम लोग। इसके बाद सिंपल अल्काइल अमाइन C2H5, ये रहा आपका NH2। उसके बाद देखो भाई, कॉमा नहीं लगाना, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे, ये रहा। इसके बाद बताओ मेरे को कौन आएगा? इसके बाद बेंजाइलामाइन हमारे पास रहेगा C6H5, फिर CH2 और यहां लगेगा NH2, और फिर आता है बच्चों हमारे पास कौन? कितने? 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 3 हो गए। इसके बाद आपका अमोनिया रहेगा, क्योंकि अभी बताता हूं रीजन, और लास्ट में आपका एनिलीन भाई साहब आएंगे। ऐसा इसलिए होता है, एलिफेटिक अमाइंस, ये तो आप लिख लो, एलिफेटिक अमाइंस जो हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं किससे बच्चों? एरोमेटिक अमाइन से। ये कहानी याद रखना, मेरी राइटिंग थोड़ा ज्यादा सुंदर है, एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है ना। एलिफेटिक अमाइन से कौन ज्यादा बेसिक होते हैं? एरोमेटिक। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखोगे। पहले का आंसर क्लियर, इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे भी नहीं याद ऊपर क्या क्या लिखा है, देख के बताना पड़ेगा। चलो इसको रफ कर देता हूं बच्चों, उतार लो पहले, एक बार देख लो अच्छे से, कोई बात नहीं, इतना मेरी भी चाय खत्म हो जाएगी। चलो भाई, हाँ करते हैं स्टार्ट। चलो भाई, मैंने इसको रफ कर दिया। ये बेसिक पॉइंट्स याद रखना बच्चों, एलिफेटिक अमाइंस क्या होते हैं? एरोमेटिक अमाइन से ज्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक में क्या होता है? नाइट्रोजन कंजुगेशन कर लेता है, रेजोनेंस कर लेता है। यहां पर एलिफेटिक अमाइन में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं, अल्काइल ग्रुप। जबकि एरोमेटिक में बेंजीन ग्रुप का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन रिसीव करना। ठीक है, सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड में क्या दिया आपको? दिया पहले C2H5। बच्चों देखो, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं, अगर आपका बोर्ड का एग्जाम है, सारा गेम है प्रैक्टिस का, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। नेक्स्ट दिया है C2H5 का ट्वाइस। अब ये तो पता ही, ये तो होता ही बेसिक है भाई आपका, अच्छे वाला। उसके बाद अब की बार इन्होंने थ्राइस वाला भी दे दिया, C2H5, और ये दे दिया थ्राइस, और ये NH। ठीक है ना। एक्वस फेस में ये क्या होता है? लेस सोल्यूबल, सॉरी कम बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। अच्छा, 1 2 3 प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और फोर्थ नंबर पे दे दिया सीधा एनिलीन। इसका तो पता ही है, सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा ये तो, इतनी बात तो क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। याद करना। अभी देखो इन्होंने नहीं बताया एक्वस है गैसियस, तो आप एक्वस में मान के चलोगे, और एक्वस में ना जो टर्सरी अमाइन है वो सेकेंडरी से कम बेसिक होता है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा बच्चों? आपका C2H5 जो पहले नंबर पे दिया है, ठीक है, पहले पे नहीं सेकंड पे दिया है। C2H5 का क्या हो जाएगा? ट्वाइस, और यहाँ NH। बताओ, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। होता तो टर्सरी वाला भी करेगा यही, मगर वहां पर ना स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है। कई बार कहते हैं ना, अति भी तंग कर देती है, किसी के पास कोई चीज ज्यादा मात्रा में आ जाए वो परेशान हो जाता है। ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? देखो C2H5 का थ्राइस, और ये हो गया NH। बताओ, इतनी बात समझ आई? ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। NH क्यों लिखा भाई मैंने?
हाइड्रोजन ही आएगा क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप 3 इथाइल ग्रुप हमारे पास लगे हैं, इस बात का ध्यान रखोगे। सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी फिर टर्सरी और लास्ट में कौन आएगा, प्राइमरी। प्राइमरी कौन है हमारे पास, C2H5NH2, ये लो भाई NH2, और सबसे लास्ट में कौन बचा आपका एनिलीन C6H5NH, लो भाई इसमें कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है। बताओ ये पॉइंट क्लियर है, देखो इसको आराम से देखो, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। चलो स्टॉप, वीडियो को रोक लेना बच्चों, अगर लगे मैं ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो अब 2x पे देख सकते हो, ठीक है। जिनको लगे मैं स्लो पढ़ा रहा हूं वो 2x पे देख लो, जो जिनको लगे मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं वो स्लो करके देख लो, यूट्यूब पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया भैया हमें, अरे भैया ये तो गड़बड़ हो गई भाई, अपडेट नहीं है क्या। चलो भाई थर्ड पॉइंट में जाते हैं, और थर्ड वाला ऑप्शन क्या दिया है, दिया है CH3NH2। अब की बार इन्होंने मिथाइल ग्रुप के साथ संबोधन कर दिया, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे कुछ होता है ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, CH3 का ट्वाइस, बोलो जय माता की, NH, और यहां पर दे दिया CH3 का थ्राइस, ठीक है, NH, फिर क्या दिया है आपको, आप एनिलीन दोबारा दे दिया C6H5NH2, ये तो सबसे लास्ट में जाने वाला है, और दे दिया बेंजाइल, लास्ट में यहां लिख देता हूं C6 ताकि दोनों का कंपैरिजन आप अच्छे से कर सको, ये बेंजाइल ये बेंजीन NH2, ठीक है। बताओ बच्चों इतनी कहानी क्लियर है। चले अब दोबारा से वही काम करेंगे, टर्सरी वाला क्या होगा, यहां पर देखो पिछले वाले में इथाइल, टर्सरी इथाइल था, वो सिर्फ सेकेंडरी इथाइल से क्या था, सेकेंडरी अमाइन से, टर्सरी अमाइन था वो लेस बेसिक था सेकेंडरी अमाइन से। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है, यहां पर सेकेंडरी के बाद आप लोग करोगे प्राइमरी, प्राइमरी के बाद करोगे क्या क्या करेंगे बच्चों, टर्सरी। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि यहां पर जो मिथाइल ग्रुप होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वो ज्यादा क्लोज आ जाते हैं एज कंपेयर टू इथाइल के। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा इसमें वो होगा वही दोबारा से सेकेंडरी वाला CH3 का ट्वाइस NH। अब आप लोगों ने एक बात नोटिस करी, जब मैं इथाइल की बात कर रहा था तो मैंने टर्सरी इथाइल लिखा था, मगर नहीं, यहां पर जो जो मिथाइल होगा, टर्सरी मिथाइल होता है बच्चों, वो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, इसलिए पहले आपके आ जाता है प्राइमरी अमाइन NH2। इतनी बात समझ में आई, प्राइमरी अमाइन आता है पहले, सेकेंडरी फिर प्राइमरी। वहां पर क्या था वो आप लोग देख लेना दोबारा से, वहां पर था सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद था टर्सरी, और टर्सरी के बाद आया था प्राइमरी। यहां पर पहले इस केस में क्या आएगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी और टर्सरी, इन दोनों की पोजीशन में चेंज होगा, बस इतना ध्यान रखोगे। नेक्स्ट अब हम लोग लिखेंगे CH3 और इसका थ्राइस, और यहां नाइट्रोजन, और इसके बाद आपका बेंजाइल अमाइन, यहां हो जाएगा C6H5CH2, और ये हो गया NH2, और लास्ट में तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बच्चों, कौन होगा, एनिलीन आपका कम बेसिक होता है, ये तो मैंने लिखवाया भी था, एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस। देखो भाई ये आपका आपका क्या है, अरेंजमेंट है ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा इंक्रीजिंग लिखा था, तो इंक्रीजिंग में क्या करोगे, आप इसको चेंज कर दोगे, ठीक है ना, इसके सिंबल को खाली, ठीक है। पहले ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ज्यादा वाला फिर कम कम कम, ठीक है ना। वैसे इंक्रीजिंग में कुछ ऐसा होता है, अगर आप इंक्रीजिंग वाला इधर होगा, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते, पहले ज्यादा वाला फिर लास्ट में कम वाला। इंक्रीजिंग लिखा है, इंक्रीजिंग में क्या होता है, पहले कम वाला और लास्ट में, सॉरी पहले ज्यादा वाला और लास्ट में कम वाला, ऐसा होता है। मैंने उल्टा बोल दिया शायद, है ना। चलो आप लोग सिग्नोराइजेशन कर लेना भाई मैंने क्या बोला है, समझ गए ना। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में क्या होता है बच्चों, पहले कम फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा। डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ में क्या होता है, पहले ज्यादा फिर कम कम कम। अब ठीक बोला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है भाई, देखिएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, कोई इसमें लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है, दोनों एक ही तरह की रिएक्शन है। देखो पहली रिएक्शन को मैं स्क्रीन के ऊपर लिखूं, अगर कुछ ऐसी आपको दिखाई देगी, CH3 CH2 CH2 और ये दे दिया मेरे पास NH2, ठीक है भाई। ये बेस है आपको पता है, और ये एसिड है, दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है। ये देखो ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, नाम है प्रोपाइल, क्या है इसका, मैं अगर नाम लिखूं तो N प्रोपेन अमाइन,
ये मैं इसको बोलूंगा। ये जो प्रोपाइल मोइटी आपको दिख रहा है ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है, नाइट्रोजन को चाहिए H प्लस, तो H प्लस कहां से मिलेगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच के रखता है अपनी तरफ, तो हाइड्रोजन चाहता है भाई साहब मेरे को भी कोई इलेक्ट्रॉन दे, जबकि इसके साथ तो लेने वाला लगा, तो इसको नाइट्रोजन लालच देता है, भाई मैं तेरे साथ जुड़ूंगा, मैं तेरा पक्का दोस्त हूँ, चिंता नहीं करना। तो इस नाइट्रोजन जब इसके ऊपर अटैक करता है तो यहां पर आपका अमोनियम बन जाता है, क्या बन जाता है, अमोनियम, और इसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा C3H7, कुछ बच्चों को नहीं पता कहां से आया, 1 2 3 3 कार्बन लिखे, 3 2 5 और 2 7, तो 7 हाइड्रोजन लिखे, मैंने इसको कंडेंस फॉर्म में लिख दिया बच्चों C3H7। यहां पर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, क्या आ जाएगा, प्लस, हाइड्रोजन 2 थे, एक हाइड्रोजन ही आ गया, तो टोटल कितने हो गए 3, और साथ में इसको बैलेंस करने के लिए कौन लग गया, क्लोराइड। इसका नाम बताओगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, चलो इसका मैं बता देता हूं, अगले वाले का आप लोग खुद बताओगे, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। लो भाई इसमें कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं है, देखो रिपीट कर देता हूं प्रोपाइल ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है जिसके कारण वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में बैठा है, क्लोरीन ने उसके इलेक्ट्रॉन खींच रखे हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो बच्चों हाइड्रोजन यहाँ डेल्टा पॉजिटिव बढ़ जाता है, यहाँ Cl नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव बढ़ जाता है, जो ये पॉजिटिव है कम हो जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन कहीं ना कहीं पॉजिटिव की फॉर्म में रहता है, और तभी नाइट्रोजन इसके ऊपर अटैक कर देता है। क्लियर। अगले वाला बहुत सिंपल है बच्चों, अगले वाला सेम रहेगा। सेकंड देखिएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन और 3 कौन से हैं, इथाइल ग्रुप है, एक C2H5, एक C2H5 इधर लगा है, एक C2H5 इधर लगा, भाई साहब 3 3 है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये लोन पर कभी भी ड्रॉ नहीं करेगा एग्जामिनर, तो आप लोगों को खुद पता होना चाहिए। सेम काम होगा, क्लोराइड बाहर जाएगा, ये बॉन्ड है बच्चों बीच में, ठीक है ना। दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, एक प्लस का चार्ज, इधर इधर क्या कर देंगे, हाँ देखिएगा, पहले मैं इसको बना देता हूं, ये मैंने लिखा C2H5, क्या हो गया भाई, नाइट्रोजन एक C2H5 यहां लिखा, मैं जानबूझ के खोल के लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे, और इसके साथ लग गया हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और बच्चों ध्यान रखोगे नाइट्रोजन की कोवैलेंसी भी 4 होती है, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए कौन लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों लगेगा, कौन लगेगा भाई, हाँ क्लोरीन लगेगा, ठीक है। ये मैंने इसको आप ऐसे करके यहाँ पर नाइट्रोजन का प्लस यहाँ पर दिखा सकते हो, और ये क्लोराइड बन जाएगा। या अगर यहाँ प्लस नहीं लिखोगे तो वहां भी आप लिख सकते हो, ये मैंने दो जगह नहीं आएगा, या तो उधर लिखो या इधर लिखो, कोई गलत नहीं निकालेगा। और आप इसको लिखोगे ट्राई इथाइल, बस ऊपर वाला नाम रिपीट कर देंगे, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। बताओ बच्चों फटाफट बताएंगे, बोलो जय माता की, इतनी बात समझ आई। हाँ चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है, मैं मान के चलता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राइट रिएक्शन ऑफ द फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन, ठीक है ना, हाँ ऑफ एनिलीन विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। अच्छा ये रिएक्शन आपको क्या दिया है बच्चों, हम लोगों ने इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन अमोनोलिसिस, हम इसको बोलते हैं। क्लियर है, रिपीट कर देता हूं, राइट रिएक्शन ऑफ द फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट, अल्काइलेशन में हेलो अल्केन के साथ रिएक्शन करवानी है, एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, मतलब तब तक रिएक्शन करवानी है जब तक आपके सारे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ वाले खत्म नहीं होते। और किसका करवाना, एनिलीन का। तो देखो बच्चों पहला स्टेप, एनिलीन का फॉर्मूला लिखो, यहां पर ना मैं देखो बेंजीन और इसके साथ लग गया NH2, ये आपका एनिलीन है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं C6H5, और ये हो गया NH2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक। और बच्चों मैं इसको PH दोनों ही छोटे और NH2 करके भी लिख सकता हूं, ये भी आपका एनिलीन होता है। जब रिएक्शन बड़ी लगे तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, लगे आप रिएक्शन छोटी है तो आप ये लिख सकते हो, रिएक्शन एक ही स्टेप में तो आप मजे लेने के लिए ये लिख सकते हो, मैं वो वाला यूज करूंगा, ठीक है। PH और यहाँ NH2 अल्काइलेशन लेना करना है, तो बच्चों आप रिएक्शन किसके साथ, कुछ और तो नहीं दिया, फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्सेस मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड दे दिया भाई CH3
आयोडीन। ये रिएक्शन तब तक होगी जब तक ये हाइड्रोजन पूरे खत्म नहीं होते हैं। इस बात का आप लोग स्पेशली ध्यान रखोगे। पहली स्टेप वही होगा जो पीछे करके आए थे, रिएक्शन हुई, आयोडीन बाहर गया, साल्ट बना, क्या बना, PHNH3 हो जाएगा। अरे इसमें खत्म कहाँ होगा भाई, तो लगातार करते ही रहेगा। NH3 के पास क्या है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ब्रैकेट लगाई, अच्छा पॉजिटिव चार्ज, अरे एक मिनट रुको बाबू, बाबू मोशाय रुको रुको भाई रुको। NH3 कैसे बनाया, नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर पिछली बार क्या था हमारे पास HCl था, क्या था, हाँ HCl था। अब की बार अल्काइल ग्रुप है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस और यहाँ लगेगा CH3 और बाहर लग जाएगा आपका आयोडीन। बताओ भाई, पहला स्टेप क्लियर हुआ, ये आपका पहला स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में मैं रिपीट कर देता हूं, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारे साल्ट की रिएक्शन, साल्ट का नाम याद रखोगे, एन पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप, एन मिथाइल, ठीक है। अब यहां पर ना ये एनिलीन है बच्चों, अमाइन नहीं है, एनिलीन है, और एनिलीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो बोलेंगे एनिलीनियम, अमाइन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बोलता अमोनियम, तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीनियम। स्पेलिंग का ध्यान रखना भाई, मेरी गलत हो सकती है मगर आप लोग गलत मत करना, डबल एल आएगा, ठीक है। और पीछे आयोडीन लगा है तो आयोडीन का नाम हो जाता है आयोडाइड। बताओ भाई, इतना स्टेप क्लियर। नेक्स्ट, अब दोबारा से उसी की रिएक्शन कराऊंगा मैं, मैंने लिखा PHNH2, ये ले लिया और इसके ऊपर प्लस का चार्ज था, यहाँ CH3 लगा था, ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर था आपका आयोडाइड। मैंने यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लिए। 2 मॉलिक्यूल क्यों लिए बच्चों, क्योंकि आपका जो यहाँ पर कैटलिस्ट है वो थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेता है, जिसका नाम है 2Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट है ना, हाँ Na2 लिखेंगे क्योंकि Na तो पहले ही 2 है, तो यहाँ लिखोगे आप Na2CO3। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर हम लोगों ने यहाँ 2 क्यों लिखा, ताकि बच्चों ये 2 आयोडीन इन 2 सोडियम के साथ क्या हो सके, बाहर भाग सके, इसलिए हम लोगों ने इसको लिखा है। और ये टूट जाता है बच्चों, ये आपका क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा PH, और यहां पर लिखेंगे हम एनिलीन को खत्म करना है तो क्या होगा, PH के साथ एक हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ NH और यहाँ लग जाएगा CH3 बच्चों। ये जो बॉन्ड लगा है वो नाइट्रोजन के साथ लगा है, यहाँ पर सोडियम आयोडीन को बाहर लेके गया तो आपका बना 2Na। ये ना लिखोगे तो काम चल जाएगा, क्लियर। अब कार्बोनेट है, कार्बोनेट में से क्या होगा बच्चों, प्लस CO2 बाहर गया, क्या बाहर गया, CO2। अब ये H कहां जाएगा, ये आपका वाटर बन के बाहर निकलेगा। ये 3 चीजें इसमें से निकलती है, 2Na, CO3 में से CO2 बाहर गया, एक वाटर बच गया तो 2 हाइड्रोजन को लेके बाहर चला जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब कमाल की बात क्या है, इन्होंने एक्सेस वर्ड यूज कर दिया, क्या वर्ड यूज कर दिया, एक्सेस। तो आप लोग देख रहे हो यहां पर अभी भी एक हाइड्रोजन है, रिएक्शन कब तक होगी, जब तक ये हाइड्रोजन भी खत्म नहीं होता। थर्ड स्टेप में लिख रहा हूं, थर्ड स्टेप में क्या होगा, दोबारा से PH लेंगे, यहां पर क्या था, NH था बच्चों और CH3 लगा था, क्लियर। अब तो ये ना पहले वाले से ज्यादा रिएक्टिव हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि अब की बार यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप लग गया इसके साथ, ठीक है ना, क्या लग गया, डोनेटिंग ग्रुप लग गया, तो प्लस CH3I के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्लियर। किसकी प्रेजेंस में, मैं दोनों स्टेप इकट्ठे कर रहा हूं, अब की बार यहाँ लोन पेयर नाइट्रोजन का इसके ऊपर अटैक करेगा और ये रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में, सोडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो NO2CO3 की फॉर्म में है। बाहर क्या निकलेगा, बाहर आपका निकलेगा बच्चों NaI, क्या निकलेगा 2Na, प्लस में CO2 बाहर निकलेगा और प्लस में H2O। सेम स्टेप होगा, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा था, अब दूसरा भी लग जाएगा, इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखोगे, क्लियर। और ये हो गया आपका PH और यहां पर नाइट्रोजन के साथ 2 अमोनिया लग गए, 2 मिथाइल ग्रुप यहां लग गए, बाकी का प्रोडक्ट ये। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों क्या तीसरा स्टेप भी होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि अभी भी नाइट्रोजन के पास क्या बचा है, एक लोन पेयर बचा है, ये जब तक ये लोन पेयर नहीं खत्म होता तब तक ये रिएक्शन होगी। इतना क्लियर। अब देखिएगा क्या होता है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों क्या हुआ, आपने लिखा थर्ड स्टेप, मैं इसका थर्ड स्टेप यहां परफॉर्म कर रहा हूं, ध्यान रखोगे। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है बच्चों, चलो भाई, हाँ ठीक है, और कर देते हैं। PH मैंने लिखा, यहां पर क्या था, नाइट्रोजन ही था ना, देख लियो एक बार भी, हाँ ये था, तो ये लिखा नाइट्रोजन और 2 मिथाइल ग्रुप मैंने लगा दिए, CH3 CH3, क्लियर है बच्चों। दोबारा से रिएक्शन किसके साथ होगी, CH3 के साथ ही होगी, CH3
आई के साथ होगी। क्लियर? किसकी प्रेजेंस में होगी? Na2CO3 की प्रेजेंस में होगी। 3 स्टेप में, चाहो तो आप स्टेप को ना 3 लगाकर पूरे स्टेप को एक साथ ही दिखा सकते हो। ये मैंने आपको समझाने के लिए करवाई है बच्चों। क्लियर? और आपके पास क्या होगा, देखो ये मिलेगा आपको डायरेक्ट नाइट्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप यहां लग गया, एक मिथाइल ग्रुप यहां लग गया और एक मिथाइल ग्रुप यहां लग गया। देखो अब कितने हो गए? 3। तो 3 है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा बच्चों। क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और यहां पर जो रिजल्ट आएगा बच्चों लास्ट में, ये आपका जो कंपाउंड बना है इसका नाम होगा N, N। कितने N क्यों लगा है? क्योंकि ये आपका पेरेंट मॉलिक्यूल है, ये बाद में लगा, ये बाद में लगा, ये बाद में। क्या लगे हैं? 3 ग्रुप लगे हैं। नाम क्या इनका? मिथाइल, ट्राई मिथाइल हो गया। और लास्ट में क्या लिखोगे? एनिलीनियम। क्या लिखोगे? एनिलीनियम, एनिलीनियम। अब कमाल की बात क्या है बच्चों, यहां ना लास्ट वाले स्टेप में ये CO3 है, थोड़ा ध्यान रखोगे, लास्ट वाले स्टेप में वाटर नहीं बनता। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कौन बैलेंस करेगा? इसको कार्बोनेट बैलेंस करेगा, CO3 2 नेगेटिव। क्यों करेगा बच्चों ऐसा? क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वो CO2 और वाटर में नहीं टूटता। और ये आपको पता है 2Na तो चुपचाप बाहर निकल जाएगा बच्चों। कार्बोनेट ने क्यों बैलेंस किया? अभी तक आयोडाइड बैलेंस करता आ रहा था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है जो उसको वाटर में कन्वर्ट कर सके और CO2 को बाहर निकाल सके। क्या ये रिएक्शन क्लियर है? समझ आया? रिपीट कर देता हूं फटाफट से, एक बार देख लेंगे सभी। पहले स्टेप में क्या हुआ मैंने आपको बताया, मैंने बेंजीन को आप ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मैंने ये लेना प्रेफर समझा क्योंकि क्राउड भीड़ ज्यादा नहीं करनी। NH2 लिया, नाइट्रोजन ने अटैक किया मिथाइल के ऊपर, तो आयोडाइड बाहर जाएगा तो यहाँ साल्ट बनेगा, इसको स्टेबल कौन करेगा? आयोडाइड करेगा, पहला स्टेप। दूसरे में क्या किया? इसी के साथ Na2CO3 रिएक्ट किया। ठीक है बच्चों, मैं चाहूं तो इसके बाद ये स्टेप ले सकता था, मगर मुझे लगा ये समझाना जरूरी है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर इसका क्या यूज हुआ, तो इसका यूज क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन हमारे पास एक्स्ट्रा था ये वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जबकि लास्ट वाले स्टेप में ये हाइड्रोजन नहीं बचता। Na2CO3 2Na के साथ बाहर भाग जाएगा, ये देखो 2Na बाहर चला गया, CO3 आपका CO2 में कन्वर्ट हो गया और एक ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में निकल गया। फिर मैंने यही ये वाला मॉलिक्यूल लिया, सिर्फ ये वाला जो हमारे पास है N मिथाइल एनिलीनियम, ठीक है ना, हाँ ये ले लिया। अब इसकी रिएक्शन दोबारा से N मिथाइल एनिलीन है ये, इसकी रिएक्शन CH3I के साथ करवाऊंगा। क्यों करवाई? क्योंकि एक्सेस फॉर्म में है, ये तब तक रिएक्ट करता जाएगा जब तक नाइट्रोजन इसको लोन पेयर देना बंद नहीं करता। ये बन गया। अब N डाई मिथाइल एनिलीन हो गया, ये सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल था। क्लियर है? अगले स्टेप में आप लोग देखोगे यहाँ पर N डाई मिथाइल एनिलीन के साथ मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन कराओगे, सोडियम कार्बोनेट 2Na बाहर चला जाएगा, मगर वाटर और CO2 बाहर नहीं जाते क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। बताओ भाई इतनी कहानी क्लियर है कि नहीं है? पक्का? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको लगे आप बोर हो चुके हो तो भाई थोड़ा मुंह धो लेना, दोबारा से हम लोग कहानी स्टार्ट कर देंगे। देखिए, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन करवानी है विद बेंजोइल क्लोराइड के साथ, एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, और साथ में प्रोडक्ट भी बताओ क्या लिखना है। बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला आपको बता दूं, देखिएगा पहले C6H5 कार्बन डबल बॉन्ड O, ये बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? बेंजोइक एसिड का। Cl हो गया, प्लस किसके साथ? एनिलीन के साथ करवानी है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और इधर मैंने बेंजीन को कुछ ऐसे करके लिख दिया बच्चों। अभी नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा बच्चों? ये तो बड़ा फेमस स्टेप है इस चैप्टर का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में सीख गए थे। क्लियर है? तो क्या होगा? O नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव वापस आएगा, किसको बाहर निकालेगा? क्लोराइड को बाहर निकालेगा। अब ये अकेला क्लोराइड तो जाएगा नहीं, जैसे ही हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन अटैक किया, ये दोनों जुड़ेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? ये दिखाई देता हूँ बच्चों, मैं क्यों अपने वेट बढ़ाका, टेंशन नहीं ना, इतना अपना ही बोर्ड है भाई। डबल बॉन्ड O, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर आ गया प्लस का चार्ज, एक हाइड्रोजन इधर लगा है, ठीक है, एक हाइड्रोजन मैं इधर लगा देता हूं और इधर लगा आपका बेंजीन। ठीक है, अब बाहर था जो बच्चों, रास्ते में कौन था? क्लोराइड था। ये क्या करता है? इस हाइड्रोजन को कैप्चर आउट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसको ये बैलेंस कर देगा, और आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लगा नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन बचेगा और इधर आपका बेंजीन लग जाएगा। बताओ इतनी कहानी क्लियर है? और इसका नाम हो गया बच्चों, अब देखिएगा ये ग्रुप अब एक्स्ट्रा हो गया। क्लियर है? अब इसका नाम हो गया N फिनाइल, हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे?
और इधर वाला पार्ट बन जाएगा बेंजामाइड। क्या बन जाएगा? बेंजामाइड, एन फिनाइल बेंजामाइड, क्योंकि नाइट्रोजन इस तरफ है। क्लियर है? और इसका एक और नाम होता है बेंजा एनालिड। ऐसे ऐसे आपको एसिटाइलिड भी बनाना होता है, बेंजा एनालिड। क्या लिखेंगे? बेंजा एनालिड, ये भी इसका नाम होता है। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारी सी रिएक्शन थी। दोबारा से बोल देता हूं, बेंजोइल क्लोराइड, नाइट्रोजन ने अटैक किया, कार्बोनिल कार्बन पे O नेगेटिव जाएगा, वापस आएगा, क्लोराइड को बाहर जाएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन को लेके जाएगा और आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? देखिएगा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ दिया है, C3H9 एन राइट आइयूपैक नेम ऑफ द आइसोमर्स विच लिबरेट नाइट्रोजन गैस। ऐसे आइसोमर्स लिखने हैं जो नाइट्रोजन गैस लिबरेट करेंगे और ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड, मतलब वही रिएक्शन आ जाएगी। ये तो भाई बड़ी फेमस रिएक्शन है, जैसे सैंडविच रिएक्शन में होता है, कुछ कुछ वैसा ही है, मगर अब की बार दिया है प्रोपेन अमाइन दिया है बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा एक कार्बन है, 3 कार्बन है, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? CH3, इनके नाम भी लिखने हैं, नाम नहीं लिखने तो कोई बात नहीं, फिर भी लिखेंगे CH2, 2 3 2 5 और 2 7, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। नाम है इसका, पहले तो देख लो, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये बात पे लिख देना, अगर ना भी पूछियो तब भी लिख देना। नाम है इसका प्रोपेन अमाइन। प्रोपेन कितने पे लगा? 1 पे लगा अमाइन। अगर आप सिंपल प्रोपेन अमाइन लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि सिंपल बेसिक है। सेकंड वाले में क्या करोगे बच्चों? सेकंड वाले में हम क्या, इसको नाइट्रोजन अमोनिया को यहाँ ले आते हैं अमाइन ग्रुप को, और आपका बन जाएगा CH3, ये CH हो जाएगा और इसके साथ लग जाएगा NH2 और यहाँ लग जाएगा CH3। अब बताओ ये कौन सा अमाइन? अभी भी ये आपका प्राइमरी अमाइन रहेगा, क्योंकि ना आप लोगों ने पहले पढ़ा था, जैसे पिछले चैप्टर्स में क्या था कि जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप लगा, अगर उसके साथ एक है तो प्राइमरी, 2 लगे हैं तो सेकेंडरी कार्बन लगे होने चाहिए, मगर यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। अब इसका नाम क्या हो गया? नाम हो गया प्रोपेन 2 अमाइन। बताओ भाई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी? चलो थर्ड वाला देखें, समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। थर्ड वाले में क्या करते हैं बच्चों, हम लोग नाइट्रोजन अमाइन ग्रुप को, अमोनिया को बीच में ले लेते हैं, हम इसमें मेटामर्स लगा देते हैं। ठीक है, मेटामर्स में क्या था? अल्काइल ग्रुप दोनों साइड अलग अलग होंगे। एक तरफ मैंने 1 लिखा और दूसरी तरफ मैंने 2 लिखे, C2H5। इतना क्लियर? अब देखो यहाँ पर ना इस नाइट्रोजन के साथ ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, ये वाला डायरेक्टली, तो ये किस कैटेगरी का है? सेकेंडरी कैटेगरी का है। नाम क्या हो जाएगा? कम कार्बन वाले को पहले बोलेंगे N के साथ, N मिथाइल, N मिथाइल, N मिथाइल के बाद इसका नाम हो जाएगा इथेन अमाइन। इथेन अमाइन, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना क्योंकि ये इसके तुरंत बाद है बच्चों, बोर्ड की मैंने स्पेस बचा रहा हूं मैं तो भाई, इसलिए मैंने लिखा। इतना क्लियर ना? चलो फोर्थ नंबर पे क्या कर सकते हैं हम इसके साथ? 14 या 4 था भाई। यहाँ पर क्या होगा? ये नाइट्रोजन, अब मैं इसका टर्सरी बना देता हूँ, CH3। अमोनिया का आइसोमर जब भी लिखना हो ना, पहले प्राइमरी वाले जितने हो सकते उतने बनाओ, फिर सेकेंडरी वाले बनाओ, फिर टर्सरी बनाओ। अब इसमें क्या होगा? N, ठीक है, डाई मिथाइल। अब आप कहोगे सर ट्राई मिथाइल क्यों नहीं लिखा? भाई एक को तो पेरेंट मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है, तो हो जाएगा मीथेन अमाइन। मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन हो जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? और तो नहीं कुछ करना। अब आप क्या करेंगे? वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो, हाँ, राइट आइयूपैक नेम ऑफ द आइसोमर्स विच विल, अब ये तो टोटल आइसोमर्स हो गए, इसके 4 आइसोमर्स बनाए हैं, हम लिखेंगे इसमें वो आइसोमर्स जो क्या करेंगे बच्चों, इसके नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस को बाहर निकालेंगे। तो ध्यान रखोगे, एक तो आपका प्राइमरी अमाइन होगा, दूसरा कौन होगा भाई? आपका सेकेंडरी अमाइन, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस बाहर निकालेगा। देख लेते नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। देखो भाई क्या दिया है, सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों ने उठाया एक प्रोपेन अमाइन, CH3, CH2 और ये 3 कार्बन हो गए, यहाँ लगा दिया NH2। प्राइमरी देगा, सेकेंडरी कहाँ से दे देगा ना भाई, प्राइमरी वाले यूज करेंगे खाली। प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है और कौन सी गैस बाहर निकलता है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखोगे। तो आप लोग रिएक्शन कराओगे HNO2 के साथ। HNO2 के साथ रिएक्शन करने पे आपको पता होना चाहिए बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रोजन गैस में, और यहाँ पर लग जाएगा, क्या होगा इसका, इसकी ना बाद में देखो नाइट्रस एसिड दिया है, इसमें ना आप लोग क्या करोगे, इसका ना बाद में हाइड्रोलिसिस करोगे,
जबकि बताया कभी नहीं जाता आपको, इस स्टेप में कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पर N2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर OH ग्रुप लग जाएगा बच्चों, और आपको हाइड्रोलिसिस करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या लगा होता है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ ये नाइट्रोजन बनके नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाती है, OH नेगेटिव, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और आपके पास बन जाता है CH3 CH2 CH2 और यहाँ लग जाता है OH। बाहर क्या निकलेगा आपका, नाइट्रोजन गैस, और साथ में वाटर बाहर निकलेगा बच्चों। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अगर आप कहोगे मैकेनिज्म तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका मैकेनिज्म जरूर बताऊंगा बच्चों, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, ये यहाँ पर अटैक करता है जिसके कारण N2 में कन्वर्ट होता है, N2 आपका बाहर जाता है क्योंकि वो OH तभी इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाल देते हैं, इतना ध्यान रखोगे। सेकंड रिएक्शन में क्या दिया है, CH3, एक बार देख लो मैं क्या था, ये वाला CH3CH, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कराऊंगा जब मैं, CH3 क्या था, CH, और यहाँ दिया है CH3, यहाँ पर लिखेंगे हम NH2, और जब ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, जहां पर भी अमोनिया लगा है वहां पर OH लगा दोगे। ये कन्वर्जन में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली रिएक्शन है। CH3 और यहाँ CH के साथ CH3, और यहाँ पर बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ये बच्चों आपका सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, और ये लगेगा 2-ओल। बना किससे है, प्रोप, ठीक है, क्या है, प्रोपेन 2 अमाइन से आप लोगों ने बनाया है प्रोपेन 2-ओल, और बाकी का प्रोडक्ट साइड में निकाल दो, नाइट्रोजन गैस प्लस में वाटर। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखोगे। क्लियर है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है बच्चों आपका, और आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा आज का इंटेक्स क्वेश्चन हमारा, कहता है कन्वर्ट 3 मिथाइल एनिलीन इनटू 3 नाइट्रोटोलिन में आप लोगों को कन्वर्ट करना है। रिपीट कर देता हूं, 3 मिथाइल एनिलीन, देखो बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले स्टेप में क्लियर करेंगे। 3 मिथाइल एनिलीन इसमें कन्वर्ट करना है भाई इनटू, अरे बड़ी सिंपल है भाई साहब ये तो, ठीक है, देखो बच्चों है बस NH2 को NO2 में कन्वर्ट करना है, 3 नाइट्रोटोलिन में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, डाई एजोटाइजेशन हम लोग करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये आपका दे दिया मैंने एनिलीन, और एनिलीन ये पहला कार्बन, ये पहला कार्बन फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, और ये हो गया थर्ड कार्बन पे मैं लगा दूंगा बच्चों क्या, थर्ड कार्बन पे मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इसको आप मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बोल सकते हो। प्लस रिएक्शन, अच्छा क्या करना है इसमें थोड़ा सा बता दूं, डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन करनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग करनी है, NaNO2, ठीक है, और हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते थे किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाते थे जिससे HNO2 मिलता था, मगर अब की बार करवानी है बच्चों HbF4 से, फ्लोरोबोरेट से करवानी है, HbF4 से हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ये ध्यान रखोगे थोड़ा सा इसके अंदर, और आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, एक डाइजोनियम साल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा N2BF4, ठीक है, वैसे BF3 होता है और इसके ऊपर प्लस और यहाँ पर नेगेटिव रहता है, और यहाँ पर एज इट इज आपका मिथाइल ग्रुप, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतनी बात समझ में, टोलिन में जाना ना बिल्कुल, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना। नेक्स्ट रिएक्शन स्टेप में क्या होगा, दोबारा से मैं NaNO2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है, प्लस में कॉपर लूंगा, NaNO2 के साथ में क्या लेना, कॉपर, और इसको हीट भी करूंगा इस स्टेप को, और आपके पास यहां से NO2 लग जाएगा और आपको मिलने वाला है, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखोगे, NO2 और ये लग गया CH3, तो आपके पास थर्ड नंबर पे अब की बार ये पेरेंट मॉलिक्यूल बन गया जिसका नाम है टोलिन, और थर्ड नंबर पे चला जाएगा आपका नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, बाहर क्या निकला, बाहर भी देख लेते हैं, आपके पास बाहर निकलेगा NaBF4, NaBF4 बाहर निकल गया। ठीक है, और क्या हो गया, और नाइट्रोजन गैस तो निकलेगी स्टेप में, बिल्कुल निकलेगी भाई, ये लो, ये आपकी रिएक्शन हो गई बच्चों, इतना क्लियर। अब एक और रिएक्शन दी है, एनिलीन को 135 ट्राइब्रोमो, एनिलीन में ट्राइब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट करना है। ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, बेंजीन नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर एनिलीन होना चाहिए भाई सब। चलो दिया है तो कोई बात नहीं, खत्म कर देंगे उसको भी। देखो भाई यहाँ पर सेकंड रिएक्शन दी है, वैसे तो हाँ चलो हो जाएगा, वो भी स्टेप बीच में आएगा।
एनिलीन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, समझ आ रहा होगा तो आपको एनिलीन को कन्वर्ट करना है। एनिलीन का फॉर्मूला आपको सामने दिया है, मैं इसी रिएक्शन में स्टार्ट कर सकता हूं, नहीं अलग करेंगे, NH2 भाई। बताओ इतनी बात समझ आई। मैं इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन दिखाऊंगा, Br2 की रिएक्शन दिखानी है, ठीक है, H2O की प्रेजेंस में, और इस स्टेप का नाम है ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन का पार्ट है ब्रोमिनेशन। क्या लेना है? ब्रोमिनेशन। तो आपको मिल जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलेगा पहले तो। ये लो भाई, यहां पे ब्रोमीन लग गया सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि यहां पर तो NH2 लगा आपका, फिर बाद में खत्म भी करना है इसको। यहां पर ब्रोमीन लगा है, यहां पर भी ब्रोमीन लगा है, प्लस अब इसी के अंदर मैं अगला स्टेप कर रहा हूं बच्चों, दोबारा से डाई एजोटाइजेशन करूंगा मैं नाइट्रस एसिड के साथ में। डाई एजोटाइजेशन मैं रिपीट कर रहा हूं, अमाइन की बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाई एजोटाइजेशन, और NaNO2 प्लस HCl के साथ में करूंगा। इन दोनों की रिएक्शन से आपको क्या मिलने वाला है? HNO2, या मैं कहूं नाइट्रस एसिड मिलने वाला है। इतनी बात ध्यान रखोगे, और आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा होगा, देखो वो कुछ ऐसा होगा, बेंजीन और ऊपर लग जाएगा N2 के ऊपर प्लस का चार्ज रहेगा, ठीक है, यहां पर प्लस और यहां पर क्या लगेगा? Cl। एक ब्रोमीन इधर था, एक ब्रोमीन आपका इधर था, और एक ब्रोमीन आपका इधर लगा था भाई। इतनी बात समझ में आई। फिर मैं क्या करता हूं, ऊपर वाला रफ कर देता हूं, स्टेप को उल्टा दिखा देंगे, थोड़ा सा हम स्पेस यूज कर लेते हैं ताकि आप उस पर ना जाना पड़े। हाँ बच्चों, ये दे दिया, यहाँ पर लगा दिया मैंने N2 के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर नेगेटिव। बताओ इतनी बात समझ में आई। अब जब बच्चों मैं क्या करता हूँ, ये मिल गया था मेरे को, अब मैं क्या करता हूँ, वापस से आप लोगों को एक रिएक्शन बताई भी गई होगी क्लास में कि इसकी रिएक्शन फॉस्फोरस एसिड से कर देंगे, H3PO3 से कर देंगे, ठीक है, साथ में वाटर लेंगे और साथ में कॉपर ले लेंगे। किसकी प्रेजेंस में? इन तीनों मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में क्या होगा, ये वाला ग्रुप होगा वो हट जाएगा। खाली फॉस्फोरस भी ले सकते हैं, मगर बच्चों थोड़ा टाइम लग जाता है, कॉपर एज ए कैटलिस्ट ले लेते हैं, और आपके पास मिल जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन था और यहाँ पर ब्रोमीन लग गया, और इसका नाम होता है 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ट्राइब्रोमोबेंजीन भाई। ये लो, ये आपका क्वेश्चन होता है बच्चों, ध्यान से देखो, इसको रिपीट करता हूं। एनिलीन लिया, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, इसका नाम है 2,4,6, और ये लग गया ट्राई, और यहाँ पर आ गया ब्रोमो, और ये बन गया एनिलीन। इतनी बात समझ में आई। मैंने डाई एजोटाइजेशन कर दिया, NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में नाइट्रस एसिड बनेगा, और ये स्टेप होगा, उसके बाद फॉस्फोरस एसिड वाटर कॉपर से रिएक्ट करेंगे, वापस आपको यहां से N2Cl खत्म हो जाएगा और H लग जाएगा, सिंपल बेंजीन बन जाएगा। बताओ भाई इतनी कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर खत्म करता हूं, और बच्चों अगली क्लास मैं कल ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ये वाली कल होगी, उसके बाद परसों जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ आई? चलो भाई, आज के लिए गुड नाइट, ठीक है बच्चों, करते हैं क्लास को खत्म।